नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। ग्रैंड न्यूज से मैं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय ऐतिहासिक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक स्पर्धाओं का हुआ शुभारंभ। बस्तर में आखिरी सांस ले रहा नक्सलवाद। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में युवतियों के स्वयं सेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। और मधुमक्खियों के द्वारा अकस्मात हमले को लेकर जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने त्वरित निराकरण के लिए दिए आदेश। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे ऐतिहासिक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय स्पर्धाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज डेबर समेत छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद थे। इंडोर स्टेडियम में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया गया है। इसी कड़ी में राज्य स्तरीय स्पर्धाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस आयोजन में 14 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इनमें गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुकड़ी, गेड़ी दौड़, भवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल है। ये सब हमारे ग्रामीण खेल है। ये सारे खेल समय के साथ साथ पीछे छूटते जा रहे थे, लोग इन्हें भूलते जा रहे थे। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 1900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये स्पर्धाएं 10 जनवरी तक चलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर की स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने आयोजन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल मंत्री उमेश पटेल का आभार जताया। फाइनल मैच है, उसका शुभारंभ होगा। ये 3 दिन चलेगा। विभिन्न 14 श्रेणी के खेल इसमें शामिल किए गए हैं और अभी तक एक गांव, पंचायत स्तर पे, क्लस्टर स्तर पे, फिर ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर और अब अंतिम पायदान में सारे खिलाड़ी पहुंचे हैं। लगभग 26 लाख लोगों ने भाग लिया। इसका अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज़्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संघ का उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के द्वारा और उच्च शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री उमेश पटेल जी के द्वारा अमरजीत भगत जी, कुलदीप जुनेजा जी, महापौर जी, अटल श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सभी खेल विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है इस आयोजन के लिए, ब्लॉक स्तर से लेके क्लस्टर स्तर से लेके। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक खिलाड़ी को, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, क्लस्टर का, उसकी घोषणा की है। इससे खेल प्रेमियों में बहुत उत्साह है और छत्तीसगढ़ी खेल जो है वो मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके पहले पाटन में भी हमने ओलंपिक संघ के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, पर ये पूरा वृहद स्तर पे ये छत्तीसगढ़ खेल उद्घाटन हुआ है। मैं इस अवसर पर सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। जगदलपुर बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बीता साल उपलब्धियों भरा रहा। पूरे साल में नक्सली बैकफुट में रहे। पुलिस और नक्सलियों आमना सामना और गोलीबारी में फोर्स के जवान नक्सलियों पर भारी पड़े और नक्सलियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के लिए नक्सलियों के कोर एरिया में 15 नए कैंप की स्थापना की। इसी का नतीजा है कि नक्सलियों के पैर उखड़ने लगे हैं। बस्तर में पिछले 1 साल में नक्सल ऑपरेशन को राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन इलाकों को नक्सलियों ने काट रखा था, वहीं भी फोर्स पहुंचकर कैंप खोलने के साथ साथ ही विकास कार्य को गति प्रदान की जा रही है। बस्तर के सुदूर इलाकों में जवान सड़कों का निर्माण करा पाने में तेजी से सफल रहे हैं। इसका फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। बस्तर संभाग में इन 1 साल में 290 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 32 नक्सलियों को मार गिराया है और 62 हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के लगाए 120 आईईडी को जवानों ने निकालकर निष्क्रिय किया है।
इन एक साल में 400 से ज्यादा नक्सलियों ने समर्पण किया है। पुलिस नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 9 जवानों की शहादत दी हुई है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिस प्रकार से 2022 में सफलताएं मिली हैं, उसी प्रकार से 2023 में भी सफलताएं मिलेंगी। वर्ष 2022 में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सलवादी अभियान में हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है। इस अवधि में विभिन्न मुठभेड़ में 32 से अधिक माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार नक्सलवादी अभियान के दौरान 290 से अधिक माओवादी कैडर विभिन्न प्रकार में जो अपराध में शामिल थे उनका गिरफ्तारी की गई थी और शासन के जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी से प्रभावित होकर और नक्सल गतिविधि के जो सही इरादा है, जो जन विरोधी एवं विकास विरोधी जो हरकत है, उसको देखने समझने के पश्चात 400 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण भी किए गए थे और इस अवधि में 62 हथियार भी नक्सल कैंप से रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2022 नक्सल विरोधी अभियान की दृष्टि से जो कम शहादत वाला वर्ष रहा है। इस अवधि में 9 हमारा साथियों का शहादत हुआ। उन सबको शहादत का नमन करते हुए आने वाले समय में हमारा कोशिश रहेगा मतलब किसी प्रकार का सुरक्षा बल के साथ जो ग्रामीण का नक्सल हिंसा में किसी प्रकार का जनहानि ना हो, ये हमारा प्राथमिकता रहेगा। और वर्ष 2022 में हम टोटल 15 जो नवीन सुरक्षा कैंप अंदरूनी कोर इलाके में प्रारंभ किए गए थे। इसी हिसाब से विगत 4 वर्षों में 54 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे। इन सभी सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र में जनता के इच्छानुसार उनके लिए मूलभूत सुविधा जैसा सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान इत्यादि सुविधा से भी लाभान्वित की जा रही है। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना आप एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र के जनता की सुविधा का काम की जा रही है। और नक्सल विरोधी अभियान में जो अभी वर्ष 2022 में जो प्राप्त निर्णायक बढ़त को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 और आने वाले समय में हम लोग और बेहतरीन रणनीति के साथ काम करें ताकि बहुत जल्दी क्षेत्र से नक्सल गतिविधि को खात्मा करते हुए जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्राथमिकता, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बस्तर जिले के बकावंड विकास खंड के ग्राम मालगांव में 2 दिसंबर 2022 को छुई मिट्टी निकालते समय अचानक मुरुम धसकने से हुई अप्रिय दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु एवं 3 ग्रामीणों के घायल होने की घटना की जांच के संबंध में गठित दल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के तहत अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डॉक्टर RP मिश्र, कलेक्टर चंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा उपस्थित थे। बैठक में चर्चा के दौरान ग्राम पंचायतों में छुई मिट्टी के उत्खनन की रोकथाम एवं स्वीकृत खदान क्षेत्रों में खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, पर्यावरण नियमों तथा सुरक्षा के मानक उपाय करने हेतु निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से जान माल की हानि न हो। जिला बस्तर अंतर्गत किसी भी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों द्वारा छुई मिट्टी का उत्खनन होता है तो संबंधित तहसीलदार, समीपस्थ पुलिस थाना, खनिज विभाग अथवा मोबाइल नंबर 7587343963 तत्काल सूचना देने को कहा गया है। संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में युवतियों के स्वयं सेवकों द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, जनसंपर्क विभाग के सहायक संचालक चंद्रशेखर कश्यप सहित जनसंपर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। युवदय के जिला समन्वयक भोलाराम सांडिल्य सहित लगभग 50 स्वयंसेवकों के दल ने कार्यकर्ताओं में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया। पथरागुड़ा के भंगाराम चौक के पास बस्तर क्लब में निर्मित पानी टंकी एवं नीलगिरी पेड़ में दर्जनों की संख्या में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ है। उस मधुमक्खी के छाते से विगत 1 हफ्ता से उस ओर से आने जाने वाले राहगीरों, स्कूल के बच्चों के ऊपर मधुमक्खियों के द्वारा अकस्मात हमला कर दिया जा रहा है। मधुमक्खी की हमले की जानकारी स्थानीय विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन को पता चली तो उन्होंने त्वरित संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द मधुमक्खियों के छातों को वहां से हटाकर और रोज रोज की परेशानियों को दूर करें, जिसे अधिकारियों ने अपने संज्ञान में लेते हुए उसी दिन रात को मधुमक्खी के छातों को हटाने के लिए असफल प्रयास किया गया। पुनः दूसरा दिन रात के 12 बजे वन विभाग, नगर निगम एवं विद्युत मंडल की एक संयुक्त टीम बनाकर भंगाराम चौक के पास स्थित सभी मधुमक्खी के छातों को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हटाई गई। मधुमक्खियों को हटाने के समय विद्युत व्यवस्था को बंद रखा गया था और 1 घंटा के प्रयास के बाद सभी मधुमक्खियों की छातों को हटा दिया गया। आज पुनः उनमें से फिर से कई छाते तैयार हो गए हैं, जिसमें मधुमक्खी अपना घर बना लिया है। और आज भी सुबह के 10 बजे करीब मधुमक्खियों ने भंगाराम चौक के पास निर्माणाधीन शिवालय में कार्य करने वाले कारीगरों को अपना निशाना बनाया। भंगाराम चौक शिव मंदिर निर्माण से यहाँ पे दिन में काम करते हैं लेबर लोग, बहुत मधुमक्खी चाप देने के कारण से जिनको निर्माण नहीं हो पा रहा है, रातों करना पड़ रहा है,
थोड़ा सा प्रशासन से विनती है कि इसको ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अभी करवाए थे तो इसीलिए आधा से ज़्यादा ख़त्म हुआ, लेकिन फिर से आके बैठ गए हैं पूरे के पूरे। थोड़ा सा विनती है कि प्रशासन से इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बिंता और ककनार क्षेत्र के लोगों को अब बारिश के दौरान इंद्रावती नदी में आने वाली बाढ़ अलग नहीं रख पाएगी और क्षेत्र के लोग बेरोक टोक आना जाना कर सकेंगे, क्योंकि सतसपुर ग्राम पंचायत के राय गोंदी और धर्माबेड़ा ग्राम पंचायत के बीच एक उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण किया जा रहा है। रविवार को प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने इस उच्च स्तरीय पुल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, स्थानीय विधायक राजमन बेजाम, जनपद पंचायत महेश कश्यप, उपाध्यक्ष योगेश बैज, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के सदस्य बलराम मौर्य, जगदलपुर निगम अध्यक्ष कविता साहू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री लखमा ने कहा कि लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का कार्य विकास से सरोकार रखने वाली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, क्योंकि यह सरकार लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि इस सेतु के निर्माण से लोग पूरे 12 महीने बिना किसी रुकावट के आना जाना कर सकेंगे। उन्होंने सतसपुर में मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। संतराम नेताम को विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर विधायक चंदन कश्यप ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने आज केशकाल विधायक संतराम नेताम को केशकाल पहुंचकर छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विधायक चंदन कश्यप उद्बोधन में कहा कि मनोज मंडावी निधन के बाद संतराम नेताम का छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि केशकाल विधायक संतराम नेताम के मार्गदर्शन में प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर और मजबूत होगी एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। इस मौके पर मर्दापाल ब्लॉक अध्यक्ष सुखराम पोयाम, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष बबलू बघेल, फगनू बघेल, जेटू कोर्राम, विधायक मीडिया प्रभारी विकी कश्यप, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आदि लोग उपस्थित थे। 1 जनवरी 2023 को नारायणपुर थाना एड़गा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोर्रा में 2 पक्षों में आपसी विवाद हुआ था। घटना में थाना एड़गा में अपराध क्रमांक धारा 147, 148, 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में पूर्व में दिनांक 3/1/2023 को 3 आरोपियों क्रमशः जयसिंह कावड़े निवासी खड़गांव, रजलाल कावड़े साकिन खड़गांव, जयलू कोर्राम साकिन खड़गांव को गिरफ्तार किया गया था। उक्त घटना के दौरान एड़गा पुलिस मामले को शांत कराने गई तो उनके साथ हुई घटना पर थाना एड़गा में अपराध क्रमांक धारा 147, 148, 332, 186, 353 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दिनांक 4 एवं 5 जनवरी 2023 को 3 आरोपियों क्रमशः राजू राम दुग्गा निवासी बोरपाल, बजारू राम पोटाई निवासी तेरदुल, रघुराम साहू निवासी आमासरा की पूर्व में गिरफ्तारी की गई थी। उक्त मामले में शामिल आरोपियों की पतादासी की जा रही थी। उक्त मामले में आज दिनांक को पुलिस के द्वारा घटना में 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां 1 जनवरी 2023 को थाना एड़का अंतर्गत ग्राम गोर्रा में 2 पक्षों के मध्य जो है विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। मामले को शांत करने के लिए पुलिस बल को रवाना किया गया था और उक्त पुलिस बल के साथ में जो है इस मामले के आरोपियों के द्वारा जो है अपराध कारित किया गया था और इस मामले में थाना एड़का में आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 186, 332 और 353 आईपीसी के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और इस मामले में पूर्व में बजारू राम पोटाई समेत कुल 3 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले में अनुसंधान में कुछ अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें आज एड़का पुलिस के द्वारा जो है अभियान चलाकर मामले में लच्छू राम करंगा, प्रेम सागर नेताम समेत कुल 5 आरोपियों को जो है इस मामले में पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ पर जो है इन्होंने पुलिस के साथ जो है उक्त वारदात अपराध को कारित करना स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिला के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भालूकोना एवं मोहंदी पाट पहुंचे, जहां भालूकोना में आयोजित कबीर सत्संग मेला के कार्यक्रम में शिरकत कर मोहंदी पाट के बाबा मंदिर में चुनाव के दौरान संकल्प पूरी होने के बाद आज घोड़ा की प्रतिमा समर्पित किए। सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले जिले के ग्राम भालूकोना में संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला एवं युवोदय समापन कार्यक्रम में की शिरकत और किया वृक्षारोपण। कबीर साहब की छाया चित्र पर माल्यार्पण किया।
जहां कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे प्रदेश से पहुंचे संत जनों एवं क्षेत्रवासियों ने सीएम भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया। जिसके बाद ग्राम मोहंदी पाट मंदिर पहुंचे सीएम बघेल ने कहा कि मैं चुनाव के दौरान यहां आया था तो लोगों ने मंदिर में 65 से अधिक सीट आने पर घोड़ा चढ़ाने का संकल्प लिया था और हमें 68 सीट मिला। आज संकल्प को पूरा करते हुए मंदिर में घोड़ा भेंट किया हूं। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम बघेल के साथ छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद, संजारी बालोद विधायक संगीता सिन्हा मौजूद रहे। चुनाव समय में मोदी पार्ट आया था और यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि 65 से अधिक सीटें जीतेगी और 68 जीते भी। तो यहाँ के लोगों की मन्नत थी कि यहाँ आए एक बार फिर से सरकार बनने के बाद। तो आज अवसर मिला, मोदी पार्ट बाबा आए, दर्शन भी किए, पूजा पाठ भी किए और साथ ही यहाँ मोदी पार्ट बाबा को घोड़ा भी भेंट किया गया है, उसका भी मूर्ति का अनावरण हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वर्तमान में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां विभिन्न निर्माण कार्य के लोकार्पण तथा लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान उदयपुर क्षेत्र से भूमि पूजन एवं अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के पश्चात निवास स्थान तपस्या लौटने के दौरान लखनपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा किया गया, जहां उपचुनाव एवं लोगों को होने वाली समस्याओं एवं सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से लिए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंह देव, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता, मंत्री प्रतिनिधि रणविजय सिंह देव और आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ तो कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ मिलने के लिए आए थे। जी जी। एक उपचुनाव भी होना है, कल मतदान होना है। जी जी। तो सबकी मनस्थिति देखने, सबकी कैसी तैयारी है, सब रिलैक्स्ड है कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहे। अब कल मतदान है, सब कोई करेंगे। रायपुर के तिल्दा ब्लॉक के रायखेड़ा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज तिल्दा राज का 77वां वार्षिक राज अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दाऊ खोड़स राम नायक और दाऊ केसरी लाल नायक स्मृति सभा स्थल में आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत समाज के दिवंगत पुरखों की पूजा अर्चना और माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद राज्य गीत का गायन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बघेल का समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के आसंदी से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज के केंद्रीय अध्यक्ष चोवाराम वर्मा, तिल्दा राज प्रधान ठाकुर राम वर्मा समेत आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग व ग्रामीण उपस्थित रहे। सामाजिक कार्यक्रम में आया था और रायखेड़ा में एक बड़ा तालाब है जिस सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा की और यहाँ स्वामी आत्मानंद गिरी जी इसको सड़क मांग की थी, तो मैंने घोषणा किया। सभी किसान वर्ग से आते हैं कुर्मी समाज के लोग और सबका धान बिक्री सोसाइटियों में समुचित रूप से संचालित हो रहा है, सब लोगों ने संतोष दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ही रहती है, अभी जैसे उपचुनाव हुआ उसमें यही जानकारी है कि पीछे से सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी हम 21,000 वोट जीते। तो देखो ऐसा है कि कांट की हंडी एक बार ही चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता और वो प्रयोग सफल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।